चलिए, हमने पहले पढ़ा था हिंदी में व्युत्पत्ति, रचना, बनावट या निर्माण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं आपके? 3। पहला था रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। रूढ़ वो शब्द होते हैं जिनका हम खंडन नहीं कर सकते, जिनका हम संधि विच्छेद नहीं कर सकते क्योंकि उसका मतलब नहीं निकलता, जैसे कल, जल, मेज। ठीक है। और यौगिक शब्द क्या होते हैं? दो सार्थक समूह, जैसे देवालय, देव, धन, आलय। देव का भी मतलब है, आलय का भी मतलब है। ठीक है। अब योग रूढ़ में सारे हमारे बहुब्रीहि समास आते हैं जो तीसरे को इंडिकेट करते हैं। अब इसी में हम अगला पार्ट क्या पढ़ते हैं? रूप, प्रयोग, व्याकरण, विवेचना के आधार पर शब्द के भी कितने होते हैं? 2। पहला होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। और विकारी शब्द में क्या आते हैं? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन का विकार आता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मान लो लिंग के आधार पर लड़का पढ़ता है। अब लड़का पढ़ता है तो इसमें लड़का क्या हो गया? पुल्लिंग। ठीक है। अगर हम यहीं पर अगर हम आपका लड़की लगा देते हैं, लड़की पढ़ती है, तो ये क्या बन गया? लिंग के आधार पर चेंज हो गया ना, विकार उत्पन्न हुआ ना, उसमें पढ़ता का पढ़ती हुआ ना। ऐसे वचन के आधार पर लड़का पढ़ता है। अब लड़का का अगर हम बहुवचन कर देंगे, ये एक वचन है, अब इसका अगर हम बहुवचन कर देते हैं लड़के, तो लड़के पढ़ते हैं, ऐसे तो नहीं है ना, लड़के पढ़ता है। ठीक है, गलत हो जाएगा। अब कारक के आधार पर, ठीक है, लड़का पढ़ता है। अब लड़के को, इसमें कारक चिन्ह क्या आ गया? बताइए, आप अभी कारक नहीं पढ़ाए हैं, आगे पढ़ाएंगे। ठीक है। लड़के को पढ़ने दो, चेंज हो गया पूरा, तो इसलिए कहा गया है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के आधार पर जो चेंज होता है वो विकारी शब्द कहलाता है। ठीक है। अब जैसे अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे परंतु, जैसे यह लड़का पढ़ता है परंतु वह इंटेलिजेंट नहीं है। अब लड़की, मान लो हम ऐसे कर देंगे, लड़की पढ़ती है परंतु वो इंटेलिजेंट नहीं है। परंतु तो चेंज नहीं हुआ ना हमारा, परंतु तो वैसा ही रहा, तो ये अविकारी शब्द में आएगा। परंतु, तथा, यदि, धीरे धीरे, अधिक, आदि। ठीक है। और इसमें कौन कौन से आते हैं आपके? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है। विकारी शब्द में क्या पढ़ता है, कौन पढ़ता है? ठीक है। अब ये याद रखना, जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के आधार पर चेंज होता है। अब लिंग के आधार पर चेंज हो गया, वचन के आधार पर चेंज हो गया, कारक के आधार पर चेंज हो गया, लेकिन ये चेंज नहीं होते। तो ये क्या होता है? अविकारी शब्द। आया समझ? जो नहीं आया आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।